हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुशागर पांडे। आई स्टडी इन क्लास 11th। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के पढ़ने के लिए उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। आइए हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं इसका। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। पहला हमारा सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं। नल मतलब समझते हो, नल मतलब खाली है, तो नल 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 सेट। नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, इसको तीन चीज बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी हमारी? A set which does not contain any element is called empty set। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जो सेट में एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे कोई भी एलिमेंट ना हो, वो पूरा सेट ब्लैंक हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट देखते हैं। आइए इसका एग्जांपल एम्प्टी सेट कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या होगा इसका? एग्जांपल होगा जैसे कि x such that x is a composite number where x less than 4। तो इसमें ये देखिए, इसमें क्या एग्जांपल में x एक कंपोजिट नंबर है और x की वैल्यू 4 से कम है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। तो यहाँ पे तो कोई कंपोजिट नंबर बनेगा नहीं, क्योंकि 4 से कम का ही रहा है। ऐसा कोई कंपोजिट नंबर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। आइए हम अपना सेकेंड टाइप देखते हैं सेट का। सेकेंड टाइप है हमारा सिंगलेटॉन सेट। सिंगलेटॉन सेट। सिंगलेटॉन सेट, ये सेट क्या होता है? इस सेट जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको सिंगलेटॉन सेट बोलते हैं। अ सेट विच कंटेन only one element is called सिंगलेटॉन सेट। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। सिंगलेटॉन सेट का एग्जांपल जैसे कि एक्स सच दैट x minus 2 equals to 0 where x belongs to नेचुरल नंबर। यहाँ पे x की हमको एक x की ये दी हुई है इक्वेशन, और x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो एलिमेंट भी 2 हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? इसका मिक्सचर फॉर्म, ये सिर्फ ऐसे बन जाएगा 2, और इसमें सिंगल एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे?
सिंगलेटॉन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलेटॉन सेट। इसमें सिंगल एलिमेंट हो किसी भी सेट में उसको सिंगलेटॉन सेट बोलते हैं, और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोल सकते हैं, या वॉइड सेट बोल सकते हैं। थोड़ा टाइप देखते हैं हम अपना। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अच्छा, ये जो हमने अभी एम्प्टी सेट बताया आपको और सिंगलेटॉन सेट बताया, वो फाइनाइट सेट में आते हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अ सेट which is empty or contain finite number of elements is called sorry singleton लिख दिया, sorry, is called a finite set। इसका एग्जांपल देखते हैं। the set of odd natural numbers less than 6। इसका ये रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 3 5। तो ये फाइनाइट नंबर है, कोई अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है, काउंटिंग में है। काउंटिंग में है, बस इतना समझिए, अगर एलिमेंट्स काउंटिंग में है तो वो फाइनाइट सेट में आएगा। ये है सीधा सीधा। इसमें हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो ये फाइनाइट सेट में आ जाएगा। अगर हम सीधा बोल देते सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये कोई गिनती तो है नहीं, ऑड नेचुरल नंबर्स तो जाने इन्फिनिटी तक होंगे, तो ये फिर फाइनाइट सेट में नहीं आएगा। ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। और एम्प्टी सेट भी इसी फाइनाइट सेट में आएगा। एम्प्टी सेट, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल लिया था एम्प्टी सेट का, तो वो फाइनाइट सेट में आएगा। एम्प्टी सेट हमेशा एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा फाइनाइट सेट में आता है, तो फाइनाइट सेट ये भी हो सकता है। ये भी एक फाइनाइट सेट है। ये एग्जांपल इसका यहाँ पे लिख देते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल। ये भी इसका फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। आइए फोर्थ टाइप देखते हैं इसका। फोर्थ टाइप क्या है हमारा? फोर्थ टाइप है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिस सेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे कि हमने पिछले ही बताया था सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अगर हम उसमें कोई लिमिट नहीं रखते कि 9 से 10 लेस देन 10 या 10 से लेस देन, तो चलता जाएगा खत्म ही नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यही ले लीजिए। तो काउंटिंग नंबर्स है ये नेचुरल नंबर, तो ये तो चलते जाएंगे ना, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे।
और इनको एरो लगा के ये डैश लगा के दिखाते हैं, 3 डैश या 4 डैश लगा के इनको दिखाते हैं। 1 2 3 एलिमेंट लिखने के बाद हम डैश डैश लगा के इसको शो कर देते हैं। इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट समझ गए होंगे आप लोग। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट के लिए हमको पहले कार्डिनल नंबर जानना होगा। कार्डिनल नंबर, इसको भी बताते हैं, पहले कार्डिनल नंबर जान लीजिए। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। जितने सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल सेट है, ये ए सेट है 1 2 3 4। इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितने होंगे? 4 होंगे। 4 एलिमेंट्स है तो 4 हो जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट, इसकी आइए डिफिनेशन लिखते हैं कार्डिनल नंबर्स की। The number of elements of a set is called cardinal number, is called cardinal numbers। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट इसको करते हैं n से, और आगे सेट का नाम लिख देते हैं। और आगे जितने भी सेट हो, जैसे कि एग्जांपल हमने बताया था, एग्जांपल डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा। एग्जांपल ए सेट बताया था 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आ जाएगा 4। ये कार्डिनल नंबर हो गए। ये कार्डिनल नंबर हो गए। अब हमारा फिफ्थ टाइप क्या था? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, कोई भी दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। कोई भी दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। टू सेट्स ए एंड, सपोज ए एंड बी ले लेते हैं, which have same number of elements, same number of which have same cardinal number is called इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है ए सेट 1 2 3 4, और बी सेट दिया हुआ है, बी सेट दिए हुए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये दो सेट दिए हुए हैं। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 4। और इसका बी का क्या हो जाएगा? बी का भी हो जाएगा 4। तो ए और बी हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ए और बी हमारे कौन से सेट होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ए और बी हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। आइए छठवां एग्जांपल देखते हैं। लास्ट टाइप है हमारा छठवां टाइप देखते हैं अपना, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, जैसे कोई एक सेट है उसमें जितने एलिमेंट हुए उतने ही सेम एलिमेंट दूसरे सेट में हुए, उसको इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे कोई एक सेट ए है उसमें ए बी सी डी एलिमेंट हुए और वही सेट बी में ए बी सी डी एलिमेंट हुए, तो ये दो सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल, पहले डिफिनेशन लिखते हैं।
two sets A and B are said to be हम दो सेट्स A और B को तभी इक्वल सेट्स कहेंगे सेम एलिमेंट्स, अगर सेम एलिमेंट्स उनके पास हैं तो। जैसे कि एग्जांपल ए सेट के पास है 7, 8, 9 और बी सेट के पास है 9, 8, 7। इसमें भी सेम 7, 8, 9 है, इसमें भी 9, 8, 7, मतलब ऑर्डर तो कोई मैटर करता नहीं है, तो 7, 8, 9 है, तो ए और बी इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखिए, इसका एक और एग्जांपल आपको बताते हैं इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट और किसको कहेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 2 डाल लीजिए। जैसे कि a इक्वल्स टू है KLM, ये डाल लीजिए, और b इक्वल्स टू है, इसी की स्पेलिंग डाल लीजिए, सॉरी काइट की जैसे स्पेलिंग, नहीं काइट की नहीं, दूसरा ले लीजिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें ले लीजिए 1, 1, 2, 4, 3, 5, 2। तो अब ये तो इक्विवेलेंट सेट्स हों, इक्विवेलेंट सेट तो है नहीं, इक्विवेलेंट सेट्स तो ये है नहीं, क्योंकि इनमें तो वो है नहीं, क्या कहते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स तो है नहीं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स तो होंगे नहीं। पर ये इक्वल सेट्स जरूर होंगे, क्योंकि इक्वल सेट्स हमने सेट्स के पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था आपको कि हमेशा सेट्स जब रिपीटेड हों और उनको लिखते एक ही बार है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम क्योंकि रिपीटेड हो रहे हैं तो इसको लिखेंगे ऐसे ही हम 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ए और बी इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट क्लियर हो गया। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा हाँ, एक चीज और, जितने भी हमारे इनफाइनाइट सेट हैं, इनफाइनाइट सेट, ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। जितने भी हमारे इनफाइनाइट सेट हैं जैसे कभी कभी कोई इनफाइनाइट सेट होता है, उसको हम जरूरी नहीं कि सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर सके, क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं शो करता। जैसे कि एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें आप क्या कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो किसको लिखेंगे, बिलोंग्स टू रेशनल या इरेशनल, तो इसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये एक नोट है ये हमारा। ये हमारा हो गया। अच्छा, हमारे जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट जरूर होंगे। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट, पर यहां से आगे दूसरा लिख लीजिए, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, all equivalent sets are equal sets. All equivalent sets are not necessary to be equal sets. जितने हमारे इक्वल सेट होंगे
वो इक्विवेलेंट सेट जरूर होंगे, पर जितने इक्विवेलेंट सेट होंगे वो जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट्स हों। ये हमारे 2 पॉइंट थे। आइए अब एग्जांपल करते हैं इसका। ये एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि हमको ये सेट्स दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। इनमें हमको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। x such that x belongs to natural number and x minus 1 and x minus 2 इक्वल्स टू 0। ये तो इसके फैक्टर दिए हुए हैं, इसके रूट निकाल लेते हैं। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,2। तो ये तो 2 आ गए, इसको सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1,2। तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है ना, तो ये फाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। आया दूसरा, सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा x such that x belongs to natural number and x square equals to 4। x square equals to 4, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये भी x की वैल्यू 2, यहाँ पे तो एक है एलिमेंट ना, x की वैल्यू ऐसे शो कर देंगे। तो ये नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो इसमें तो एक एलिमेंट है ना, काउंटेबल भी है, तो ये भी फाइनाइट सेट में आ जाएगा। फाइनाइट सेट। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसको देखते हैं। 2x minus 1 equals to 0, 2x equal to 1, x equal to 1/2। तो यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ये तो हमारा एम्प्टी सेट है, या 5 से शो करो या जिससे शो करो, इन दोनों में किसी से भी शो करो। और हमने क्या बताया था? एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट हमारा फाइनाइट सेट में आता है। एम्प्टी सेट हमारा फाइनाइट सेट में आता है। एम्प्टी सेट हमारा फाइनाइट सेट में आता है। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। ये थर्ड हो गया। ये फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है? x such that x belongs to natural number and x is prime। अब इसमें कोई वो तो लगाया नहीं इनइक्वालिटी, इक्वल की मतलब इतने तक है या इतने तक है। इसमें तो बोल दिया नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और x प्राइम तो कोई भी हो जाएगा, चलता चला जाएगा। तो x सबसे छोटा प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 सो ऑन, खूब चलेगा ये। तो ये तो हमारा इनफाइनाइट सेट में आ गया, क्योंकि अनकाउंटेबल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। इसका लास्ट पार्ट देखते आइए। लास्ट पार्ट है x such that x belongs to n natural number and x is odd। x is odd। अब फिर से वही है,
ऑड बोल रहा है, कोई इनइक्वालिटी की दिए नहीं कि इतने क्या अंदर बताना है ऑड, ये तो चलता चला जाएगा ऑड, काउंटिंग नेचुरल नंबर्स में हमको ऑड बताना है तो चलता चला जाएगा, इससे चलेगा 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ये भी हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट में, इनफाइनाइट सेट। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आइए हम इसका एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं इसके आगे। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7 में कुछ ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, डी सेट दिया हुआ है, ई सेट दिया हुआ है। इसमें से हमको पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताना है, और अगर है तो इसका रीजन बताना है। पहले हम इनके सेट्स लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको अब एम्प्टी सेट ना समझिएगा, ये 0 एक एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है, वहां पे एम्प्टी सेट का मतलब ये होगा। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये 0 एक अंदर एक एलिमेंट है इसके, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट या सिंगलेटॉन सेट कोई भी आप बोल सकते हैं, एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है इसके अंदर। x such that x greater than 15 and x less than 5 say equals to x such that x minus 5 equals to 0। d दिए हुए x such that x square equals to 25। e दिए हुए x such that x is an integral positive root of equation x square minus 2x minus 15 equals to 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और वही जो आएगा वही रीजन बन जाएगा हमारा। तो देखिए ये तो ऐसे आएगा, बी सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस बी में बोल रहा है x की वैल्यू 15 से बड़ी होनी चाहिए और उसी टाइम पे 5 से छोटी होनी चाहिए, तो ऐसी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो ये तो हमारा सीधा 5 सेट हो जाएगा, ये तो हमारा सीधा 5 सेट हो जाएगा। तो बी हमारा तो 5 सेट हो गया, या एम्प्टी सेट हो बोल दो, सॉरी 5 सेट नहीं बोलते, एम्प्टी सेट बोलेंगे इसको, एम्प्टी सेट, या इससे शो कर दीजिए आप, इससे शो कर दीजिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। b इक्वल्स टू 5 और c क्या बोल रहा है? c में x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो x 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे c में क्या आ जाएगा? 5c हो जाएगा 5 हमारा। d x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 दिए, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट 25, अंडर रूट से जब वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में आती है, प्लस माइनस 5, तो इसके दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस 5 कॉमा माइनस 5, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ये हो गया d इक्वल्स टू, और e क्या दिए हुए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, इसके रूट निकालते हैं। इसके दो पर हमको इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा कॉमा 5। अब इनमें से आपको कोई सेम दिख रहा है? ये तो 0, ये यहाँ पे तो कोई 0 है नहीं, तो ये सबसे हट गया। b इक्वल्स टू एम्प्टी सेट है, ये भी यहाँ पे भी कोई एम्प्टी नहीं। c इक्वल्स टू 5, e इक्वल्स टू 5, इसमें एक एलिमेंट है, दोनों में एक एलिमेंट है, दोनों में सेम एलिमेंट है, तो c इक्वल्स टू e हो जाएगा हमारा, ये सेट हो जाएगा, यही इसका आंसर बनेगा। इक्वल सेट्स हो जाएंगे, सी और ई हो जाएंगे, सी एंड ई आर
और यहाँ पे डी, तो डी में 5 है पर -5 है। इक्वल सेट्स की कंडीशन वो होगी कि जितने एलिमेंट हो सिर्फ उतने ही एलिमेंट हो, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 5 तो है पर -5 है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसके सी और ई इसके इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर कह रहा है 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। इनमें से हमको कुछ सेट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कौन सा एग्जाम्पल मतलब इक्वल है, पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। पहला पार्ट देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर ऑफ 8। पहला पार्ट है, ये हमको बताना है कि इसमें मतलब 2 सेट दिए हुए हैं पहले पार्ट में, और ये बताना है हमको कि ये इक्वल है कि नहीं। पहला पार्ट है x द सेट ऑफ लेटर्स LOI x the set of letters in LOI and b the set of letters in b the set of letters in loyal। ये है इसका पार्ट। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x हो जाएगा a l l o y। ये हमने सही लिखा है, नहीं ये सही नहीं लिखा क्योंकि एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते हैं, तो l नहीं होगा, सिर्फ एक बार l होगा। ये हो गया हमारा, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए o y। और ये हमारा d सेट है, हो रहा है l o y a। l लिखेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए a है l है o है y है। सारे एलिमेंट्स x के b में है, b के सारे x में है, मतलब वही है, तो ये इक्वल सेट्स हो जाएंगे। सो दे आर, सो x एंड b आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट्स बिकॉज they both sets have same elements। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है a equals to n such that n belongs to z less than or equals to 4 and b equals to x such that x belongs to real number and f is minus 3x plus 2 equals to 0। ये दो सेट हमको दिए हुए, हमको इनमें बताना है। तो x बिलोंग्स टू z कह रहा है, z कह रहा है और इंटीजर कह रहा है, और x स्क्वायर की वैल्यू 4 दिए हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जो 4 से कम हो पर 4 से बराबर हो, तो आ जाएंगे -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, पर 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का पावर, तो ये आ जाएगा हमारा -2, -1, 0, 1, 2। और b में क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ये ऊपर 0 लगा है, तो x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2, 1
तो बी सेट हमारा हो गया 2,1। तो इसमें तो ये इसमें ये 1 2 है, पर इसमें ये सेट एलिमेंट्स हैं पर इसमें नहीं है, तो ये के एंड बी आर अनइक्वल सेट्स, ये इक्वल नहीं होंगे, आर अनइक्वल सेट्स बिकॉज they do not have same elements। इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।